राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है संजय कोट। मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे सामान्य एग्रीकल्चर को लेके, तो उसके अंदर अपनी क्लास रहेगी आज पार्ट 8। कौन सा रहेगा बेटा? पार्ट 8। पार्ट 7 तक अपन चर्चा कर चुके थे। उसके अंदर अपन ने देखा था कि सामान्य एग्रीकल्चर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन लोगों पर अपन चर्चा कर रहे थे। अभी अपन चर्चा करेंगे पार्ट 8 को लेके, और पार्ट 8 स्पेशल रहने वाला है। क्या रहने वाला बेटा? स्पेशल रहने वाला है। स्पेशल कैसे रहने वाला है कि सर इसके अंदर आप ऐसा क्या करवा रहे हो बेटा? इसके अंदर ऐसा करवा रहे हैं क्योंकि जो भी अपने नए डाटा है, नए डाटा के अंदर भी मान लो आपसे पूछ ले कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन सा है, अपने आईसीआर के अध्यक्ष कौन से हैं, राजस्थान के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री कौन सा है, ये सभी क्वेश्चन लेके मैं चर्चा में आया हूं। अरे इसके साथ साथ एक और बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसके साथ में क्वेश्चन पे विशेष जोर दे रहा हूं कि मान लो जैसे हरित क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। और उसके आज मतलब मान के चलो कि जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसको एडी से लेके चोटी तक का, ये मान के चलो कि पूरे क्वेश्चन का निचोड़ निकालेंगे आज। तो अपन के आप चर्चा करते हैं आज की क्लास को पार्ट 8 को लेकर। पार्ट 7 तक आप सभी देख रहे होंगे, सभी मस्त होंगे घर पे। अरे कमेंट करके पूछ तो लिया करो कि सर कैसे हो। एक कमेंट भी नहीं कर सकते क्या? अरे एक कमेंट तो बनता ना मेरे लिए, नहीं बनता क्या? बताओ। तो कमेंट कर दिया करो कि सर कैसे हो आप। मैं तो आपके हर बार पूछता हूँ हर वीडियो के अंदर कि आप कैसे हो, मस्त हो, बढ़िया नोट्स बनाते रहो और बढ़िया मेहनत करते रहो। और ये मोबाइल के चक्कर में साइलेंट लगा के पढ़ा करो, विशेष ध्यान दिया करो इन बातों पर, क्योंकि ये क्या बोलता है? एक्सपीरियंस बोलता है बेटा। समझे बात को? चलो आज करते हैं पार्ट 8 को लेकर चर्चा करते हैं। पार्ट 8 के अंदर देखो कौन सा क्वेश्चन है फर्स्ट अपना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति शब्द दिया था। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? बीपी पॉल ने, एमएस स्वामीनाथन ने, डॉक्टर विलियम गॉड ने, रफी अहमद किदवन ने। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या शब्द दिया है बेटा? हरित क्रांति शब्द। हरित क्रांति की खोज विश्व में अलग की है, भारत में अलग की है, लेकिन पूछ क्या रहा है? शब्द के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? शब्द के बारे में। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द किसने दिया था, जल्दी से बताओ। देखो हरित क्रांति शब्द, हरित क्रांति के विश्व में जनक। हरित क्रांति के भारत में जनक। आपके सामने 3 क्वेश्चन है और वो भी किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखता हूं एक। हरित क्रांति की शुरुआत, और ये भी कहां के अंदर बेटा? भारत के अंदर। कहां पे पूछ रहा हूं मैं? भारत के अंदर। विश्व में अलग हुई थी मेक्सिको के अंदर। देखो हरित क्रांति की शुरुआत शुरू में हुई थी 1932 से लेकर 1942 तक का बेटा। 1932 से लेकर 1942 तक। और वह कहां पर हुई थी? वो हुई थी मेक्सिको के अंदर। कहां पर हुई थी? मेक्सिको के अंदर। 1950 के लमसम में पूरे विश्व में फैल चुकी थी। और अपने भारत के अंदर कब हुई तो आपको बताने। तीनों क्वेश्चन के कमेंट कर दो। हरित क्रांति से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं बेटा? 3 क्वेश्चन बनते हैं। और एक अपना चौथा क्वेश्चन कौन सा है? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो चारों के आंसर कमेंट करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? विश्व में बेटा डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। अरे यहां तक दिखा क्या? यहां तक बात समझ में आई? मैंने क्या पूछा? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के जनक विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर तो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। अगर ये पूछ ले कि हरित क्रांति के जनक भारत के अंदर, तो भारत के अंदर कौन रहेंगे बेटा? भारत के अंदर रहेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हुआ ये क्वेश्चन भी क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में, और भारत में कब हुई थी बेटा? 1966-67 के अंदर। कब हुई थी? 1966-67 के अंदर। तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए क्या? क्वेश्चन को मैंने पूरे को एक्सप्लेन किया है, किया या नहीं किया? अरे जल्दी से देखो बोर्ड पे। हरित क्रांति शब्द दिया था, किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? सर ये तो जनक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? भारत में जनक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत मुझे विश्व के अंदर। तो विश्व के अंदर एक बात बतानी है बेटा, इसकी शुरुआत हुई थी मेक्सिको से। और वो भी कब हुई थी? 1932 से 1942 के बीच में। अगर भारत के अंदर पूछे तो भारत के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 के अंदर। और ये कहां से हुई थी? जीबीपीयूएनटी अपने भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि कहां पर स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। वहां से किसकी शुरुआत हुई? अपने हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। तो आपके हरित क्रांति संबंधी सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे? हो गए ना? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस बेटा? विश्व पर्यावरण दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस को अपन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। कौन सा बेटा? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और ये कब मनाया जाता है बताओ? 25 मार्च को, 5 जून को, 16 जुलाई को, 23 दिसंबर को। देखो ऑप्शन को सही करना, क्या सीखना बेटा? ऑप्शन को सही करना। और उसका तरीका क्या होता है? देखो एक तो ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा तो उसका तुरंत आंसर आ गया, वो तो अपने को फिक्स हो गया कि हाँ इसका आंसर यही है। लेकिन अगर मान लो आप उस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने का, उसके निकलने का एक ही रास्ता है। और कौन सा रास्ता है सर? उसका रास्ता है बेटा ऑप्शन को काटो। क्या करना है? ऑप्शन को काटना है। जैसे देखो, इधर देखो बोर्ड पे, मेरे को मान लो इसका आंसर नहीं आता है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने पहले को मेरे को बताया कि 23 दिसंबर को तो क्या मनाया जाता है? 23 दिसंबर को तो मनाया जाता है किसान दिवस। क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इसके अंदर 16 जुलाई और दे रखा है कि नहीं, 16 जुलाई को तो क्या मनाया जाता है? आईसीआर। क्या मनाया जाता है? आईसीआर स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? आईसीआर स्थापना दिवस। ये कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। अब बचा अपने पास 5 जून और 25 मार्च। 25 मार्च को कोई भी दिवस नहीं मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो अपना आंसर कौन सा निकला बेटा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। और 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आईसीआर स्थापना दिवस। और देखो अगर आपको एक और कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है, मेरे को 100% लिखवा के लिखो, एक चीज में कंफ्यूज हो गए जल्दी से देखो बोर्ड पे, जल्दी से देखो बोर्ड पे। तीनों डेट लिखता हूं। कितनी डेट बेटा? तीनों डेट। देखो 21 मार्च, 22 मार्च और कौन सा मार्च? 23 मार्च। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है सर? कंफ्यूज नहीं होना बेटा। देखो विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, कौन सा? विश्व जल दिवस। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और विश्व मौसम दिवस कब? विश्व मौसम दिवस। हो गया क्या क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था आपने, देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपने चर्चा कर ली कब मनाया जाता है? 5 जून को। लेकिन क्वेश्चन पूछ ली कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। अरे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस। तीनों क्लियर हुए क्या? 21, 22, 23। समझे बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो वर्ष 1960 में खुला था वह है कहां पर स्थित है? जो कि कब स्थापना हुई थी इसकी? 1960 के अंदर। और कहां पर स्थित है बेटा? जल्दी से कमेंट करो। अरे जल्दी से बता दो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। कब हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि वर्ष कब बना था? 1960 के अंदर। ध्यान भी रखना है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 के अंदर। और ये कहां पर हुई थी बेटा? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। कब हुई थी? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो जीबीपीएनटी की फुल फॉर्म लिखता है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। कहां पर स्थित है? पंतनगर यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर। समझे बेटा बात को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि वर्ष 1960 में कहां पर खुला था? यह खुला था जीबीपीएनटी। जीबीपीएनटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कहां पर स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड के अंदर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आईसीआर के महानिदेशक है। वर्तमान में आईसीआर के महानिदेशक है। महानिदेशक का मतलब होता है बेटा डायरेक्टर जनरल। क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। कौन है? डॉक्टर एस अय्यन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर आर एस परोंदा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। कौन सा है? कौन सा है? जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से कमेंट करके बताओ ये आंसर क्या रहेगा इसका।
सर डॉक्टर आर एस एन भी नहीं होगा, आर एस एम एस स्वामीनाथन भी नहीं होगा, आर एस परोंदा भी नहीं होगा, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा भी नहीं होगा। पहले थे कौन थे? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा। ये किसका पूछ रहा है? वर्तमान का। तो वर्तमान का तो लिखो बेटा, वर्तमान का तो लिखो। वर्तमान से संबंधित 3 क्वेश्चन बताता हूं। कितने क्वेश्चन बेटा? 3 क्वेश्चन। देखो बस लिखो, आईसीआर के वर्तमान, आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक, आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक ये कौन है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? किसके बेटा? राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? देखो सर हमको तीनों ही नहीं पता। अरे बेटा मैं किस लिए हूं? अरे मैं किस लिए हूं बताओ आप। आपके जो भी क्वेश्चन है ना सबको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? वर्तमान में आईसीआर के महानिदेशक कौन है? तो कौन है बेटा? इनके नाम लिखो, डॉक्टर हिमांशु पाठक। कौन है बेटा? डॉक्टर हिमांशु पाठक। अगर सेकंड क्वेश्चन बोल ले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये कौन है? अपने ये अपने केंद्रीय कृषि मंत्री। अगर पूछ ले राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? पहले तो कौन से? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अब कौन है? कृष्ण कुमार। कौन है? कृष्ण कुमार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आईसीआर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? कृष्ण कुमार बिश्नोई। समझे बात को? ये अपने कहते हैं राजस्थान के कृषि मंत्री थे। तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए? इसका आंसर कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ओल्ड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? पहले तो ये बात को ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड होता क्या है? क्या बेटा? ऑपरेशन फ्लड होता क्या है? ऑपरेशन फ्लड एक क्या है? देखो ऑपरेशन फ्लड का अर्थ देखो। ऑपरेशन फ्लड का मतलब ये है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या चलाए गए थे? अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे। उन प्रोग्राम को क्या बोला गया है? ऑपरेशन फ्लड बोला गया है। ऑपरेशन फ्लड के अंदर कितने शर्तें थी बेटा? 3 शर्तें। फर्स्ट शर्त क्या थी? कि दूध का अधिकतम उत्पादन बढ़ाना। क्या बढ़ाना? दूध का अधिकतम उत्पादन बढ़ाना, फर्स्ट शर्त। दूसरी शर्त क्या थी? कि जो भी उसको दूध को उत्पाद कर रहा है, उस दूध को निर्यात कर रहा है, उसको अच्छी आय मिले। यानी कि जो किसान होते हैं वो दूध को निर्यात करते हैं, तो उसको क्या मिले? अच्छी आय मिले। और चौथा क्या था? चौथा क्या? जो उपभोग करता है उसको भी क्या मिले? अच्छी आय के अंदर क्या प्राप्त हो जाए? दूध प्राप्त हो जाए। ये कितनी शर्तें थी? 3 शर्तें थी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। किससे संबंधित है? डेयरी विकास से। देखो इसके चरण थे बेटा। ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला? ऑपरेशन फ्लड चला कितने चरणों में? 3 चरणों में। तीनों चरणों के नाम लिखो आप। आज क्वेश्चन को पूरा करेंगे, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वहां से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। समझे बात को? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, और चौथा कौन सा बेटा था? तीसरा है तृतीय चरण। कितने चरण चलाए गए थे ऑपरेशन फ्लड में? 3 चरण चलाए गए थे। सर कब कब चलाए गए थे ये भी बता दो हमको। तो लिखो बेटा 1970 से 1980। दूसरा कौन सा था? 1981 से 1985। और ये कब तक? 1985 से 1996। सर ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड एक योजना चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? 1970 के अंदर। कब चलाई गई थी? 1970 के अंदर। और चलाई किसने थी? तो चलाई सर वैज्ञानिक का नाम भी बता दो हमको एक बार। चलो चलो लिखो यहाँ पे। ये चलाई गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। और कहां से चलाई गई थी? ये चलाई गई थी बेटा एनडीडीबी के द्वारा। कहां से चलाई गई थी? एनडीडीबी की शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी बेटा एनडीडीबी से। एनडीडीबी की फुल क्या होती है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात के अंदर। कहां पर स्थित है? आनंद गुजरात के अंदर। पूछ रहा था ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है।
किसके विकास में? डेयरी के विकास में। चरण कितने हैं? 3 चरण हैं। कब चलाया गया था प्रथम चरण? 1970 से 1980, 1980 से 1981, 1985 और 1985 से 1996। और इसके जनक कौन है? इसके जनक बोले डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और कहां से चलाई गई थी? एनडीडीबी। और एनडीडीबी कहां है? आनंद, गुजरात के अंदर। तो अपना यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। और कहां पर स्थित है? भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? केवीके। क्या बोलते हैं? केवीके। स्थापित किया गया था। कहां का? भारत का। ये राजस्थान का नहीं पूछ रहा है, ये कहां का पूछ रहा है बेटा? भारत का। रांची, लुधियाना, दमन दीव, पांडिचेरी। ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। कौन से वाले स्टूडेंट? ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। तुरंत कमेंट करो अपना, तुरंत प्रभाव से कमेंट आना चाहिए इस आंसर का, क्योंकि तुमको क्या करवा रखा है? मैंने नोट करवा रखा है। भारत का भी करवा रखा है, राजस्थान का भी करवा रखा है, इनकी स्थापना भी ऐड करा रखी है। क्या करा रखी है? स्थापना भी ऐड करा रखी है। तुरंत प्रभाव से कमेंट करो जल्दी से। अरे जल्दी से बता दो, इतनी देर लगती है कि आंसर बताने में? अरे इसके तो ऑप्शन करेक्ट ये करोगे ना, कट करोगे ना, वैसे निकल जाएंगे आंसर इसका तो। वारे मेरे एग्रीकल्चर के बच्चों, वाह मजा ले गए तुम तो। हाँ, ऐसे करोगे क्या? कहाँ का पूछ रहा है? भारत का। भारत का कहाँ है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी कहाँ पड़ता है बेटा? तमिलनाडु के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर। और अगर पूछ ले राजस्थान का, राजस्थान का पहला केवीके। और ये कहाँ पर स्थित है बेटा? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 के अंदर। अरे क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा है? भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? पांडिचेरी, तमिलनाडु के अंदर। और कब किया गया था? 1974 के अंदर। राजस्थान का पहला केवीके कहां है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और कब स्थापना हुई थी? 1976 के अंदर। समझे बात को? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाष्पीकरण मापा जाता है एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से, रेन गेज से, एवापोमीटर से। किसके द्वारा मापा जाता है? जल्दी से बताओ। एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से, एवापोरीमीटर से, रेन गेज से। अरे इसके ऑप्शन कट करो। क्या करना है? ऑप्शन कट करना है, क्योंकि तुमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तुमको चारों ऑप्शन पता है। समझे बात को? जल्दी से इसके ऑप्शन करेक्ट करके आंसर भेजो। आंसर कमेंट कर दो। इसके क्या जाना चाहिए? आंसर कमेंट हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्या रहने वाला है? जल्दी से बताओ। अरे जल्दी से बता दो इसके आंसर, ऐसे इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। वाष्पीकरण मापा जाता है सर बैरोमीटर के द्वारा। क्या मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायु दाब। वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ये सर वायु दाब हो गया। रेन गेज के द्वारा क्या मापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र। कौन सा बेटा यंत्र? वर्षा मापी यंत्र। सर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? हवा की गति। क्या मापा जाता है बेटा? हवा की गति या वेग। किसके द्वारा मापा जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा। बचा कौन सा आंसर? एवापोरीमीटर। किसके द्वारा क्या मापा जाता है? वाष्पीकरण की मात्रा। किसके द्वारा मापा जाता है? वाष्पीकरण की मात्रा। किसके द्वारा मापा जाता है बेटा? ये मापा जाता है किसके द्वारा? एवापोरीमीटर के द्वारा। समझे बात को? समझे क्या बात को? देखो एक बार क्वेश्चन वापिस। वाष्पीकरण मापा जाता है किसके द्वारा? एवापोरीमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? हवा की गति। और वर्षा मापी यंत्र कौन सा है? रेन गेज। और वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली पालन को कहते हैं किसके पालन को? मछली पालन को एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ध्यान दो, ये चीज तुमको करवा रखी है। एक एक क्वेश्चन करवा रखा है, इसके आंसर आने चाहिए पूरे, क्योंकि इसका आंसर क्या रहेगा? मछली पालन को कहते हैं। इसके साथ में और का भी कमेंट करो कि एपीकल्चर का किसका अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में किसका करते हैं, वर्मीकल्चर में किसका करते हैं, और पिसीकल्चर में किसका करते हैं। जल्दी से बताओ आंसर। नहीं करवाया क्या? नहीं करवाया क्या? ऑफलाइन वाला बताओ जल्दी स्टूडेंट। ऑफलाइन वाले को मैंने एक एक चीज नोट करवाई है और वो बताओ जल्दी से आंसर इसका। सर हम बता रहे हैं, आप देखो तो सही। देखो इधर एपीकल्चर, एपीकल्चर के द्वारा क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन। क्या किया जाता है? मधुमक्खी पालन। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है? एपीकल्चर के अंदर। वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? वर्मीकल्चर के अंदर किया जाता है केंचुओं का खेती। क्या की जाती है? केंचुओं की खेती या केंचुओं का पालन
ये कौन सी शाखा में किया जाता है? वर्मीकल्चर के अंदर। पिसिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? ये कमेंट करो। और सेरिकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? रेशम कीट का पालन। किसका किया जाता है? रेशम कीट का पालन। अब जब 3 के आंसर तुम्हारे सामने निकल गए तो एक का आंसर तो वैसे भी निकल जाएगा ना कि देखो मछली पालन में क्या आ गया? एपीकल्चर नहीं आएगा, सेरिकल्चर नहीं आएगा, वर्मीकल्चर नहीं आएगा, तो यह क्या आएगा? पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली पालन का। किसका किया जाता है बेटा? मछली पालन का। नहीं सुनी क्या कहानी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। नहीं सुना क्या कहानी? अरे एलकेजी यूकेजी में तो पढ़ा होगा ना। तो क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। देखो वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए उपयोगी यंत्र है। किसको ज्ञात करने के लिए? वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए। और मैं तुमको पहले ही बताया हूं। अभी कब बताया हूं? पहले अभी बता के आया हूं इसका आंसर। इसका आंसर तुरंत बताओ, तुरंत बता दो इसका आंसर कि वायुमंडलीय दाब ज्ञात किया जाता है। और किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? देखो एनीमोमीटर। अभी बताया है। कभी बताया है? अभी बताया है कि एनीमोमीटर क्या ज्ञात करता है? एनीमोमीटर ज्ञात करता है बेटा हवा की गति। क्या ज्ञात करता है? हवा की गति। अर्थात ये पता होना चाहिए कि हवा की गति ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। लेक्टोमीटर क्या ज्ञात करता है? वसा का अपेक्षित घनत्व। क्या ज्ञात करता है? वसा का अपेक्षित वसा का अपेक्षित घनत्व। और किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। और बच्चा क्या आंसर है? बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है वायुमंडलीय वायुदाब। क्या किया जाता है बेटा? वायुमंडलीय वायुदाब। और किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? ये ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? ये ज्ञात की जाती है बैरोमीटर के द्वारा। समझे बात को? क्वेश्चन की मतलब वायुमंडलीय दाब ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझे बात को? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आंसर देखो, इसके ऑप्शन का आंसर देखो, किसका क्या आंसर है। इनको नोट करते रहना। क्या करते रहना बेटा? कॉपी के अंदर नोट करते रहना है। देखो लास्ट क्वेश्चन, साइक्रोमीटर उपयोगी है। कौन सा पूछ रहा है? साइक्रोमीटर कौन सा उपयोगी है? किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? आर्द्रता मापने में, नमी मापने में, जल मापन में, या भूजल स्तर मापने में? किसके द्वारा साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है? मैंने को बताया था तुमको कि आर्द्रता कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार के अंदर से साइक्रोमीटर किसको मापेगा? जल्दी से बताओ। अभी हिंट दे दिया मैंने, अभी इतना नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताओ। नमी मापने में, जल मापन में, या भूजल स्तर मापने के अंदर साइक्रोमीटर उपयोगी है। जल्दी से बताओ। नहीं बताओगे मतलब? हाँ मत बताओ, मैं खुद बता दूंगा। किसमें मापने में किया जाता है? आर्द्रता मापने में। किसका प्रयोग किया जाता है? साइक्रोमीटर का। किसका किया जाता है? साइक्रोमीटर का। नमी मापने में, अगर किसकी नमी माप रहे हो? मर्दा की। किसकी बेटा? मर्दा नमी मापने में। मर्दा नमी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? मर्दा नमी मापने में प्रयोग किया जाता है किसका बेटा? टेंसियोमीटर का। किसका? टेंसियोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर का। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि साइक्रोमीटर मापने में उपयोगी है कि क्या मापने? आर्द्रता मापने के अंदर। और मर्दा नमी मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? टेंसियोमीटर यंत्र। ये जो भी यंत्र लिखवाए आज की क्लास के अंदर तो हमको 10-12 यंत्र पे चर्चा कर चुके हैं। 10-12 यंत्रों को आप लिख लो, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो, ताकि ये ऐसे याद नहीं होंगे एक दिन में तुम चाहो कि इसको एक दिन में गोट के पटक देंगे। नहीं, इनको क्या जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके ये चीजें याद होगी। देखो अपनी क्लास को आज यही विराम देते हैं। कल मिलेंगे फिर एक अच्छी और क्लास लेकर। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से देखना है और अच्छे से अपनी बुक के अंदर नोट करना है। सभी मस्त होंगे, देखते रहिए। और भी कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।